नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम को हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे कि शेयर मार्केट में वॉल्यूम का क्या महत्व होता है और ख़ास करके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए वॉल्यूम हमारी किस तरह से मदद कर सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहना। चलिए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट हमने जीरोधा मोबाइल एप्लीकेशन से निकाला है। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम करके एक ऑप्शन आता है और इसके सामने अंक दिए गए हैं, यानी कि कितना वॉल्यूम हुआ है। ये यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको बीपीसीएल कंपनी का स्क्रीनशॉट निकाला है जीरोधा के काइट एप्लीकेशन में। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि वॉल्यूम करके एक ऑप्शन आता है और इसके सामने अंक दिए गए हैं कि इतना वॉल्यूम हुआ है। अब बात आती है कि ये वॉल्यूम क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई XYZ नाम की एक कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, यानी कि NSE और BSE पर जो एक्सचेंज है वहाँ पर लिस्टेड है। अब इस कंपनी के ए नाम का एक व्यक्ति है, इसके पास 1000 शेयर है। जो XYZ कंपनी है हमारे एग्जाम्पल में, उसके जो ए नाम का एक व्यक्ति है उसके पास 1000 क्वांटिटी नंबर ऑफ शेयर है। और इस कंपनी का XYZ कंपनी का एक शेयर की अभी प्राइस चल रही है 10 रुपये। और ए नाम का व्यक्ति 1000 क्वांटिटी 10 रुपये की प्राइस पर ही बेचना चाहता है। तो वो क्या करेगा, सेल ऑर्डर लगाएगा XYZ कंपनी के 1000 क्वांटिटी शेयर का वो सेल ऑर्डर लगाएगा। अब जैसे ही वो शेयर ऑर्डर लगाएगा उसके बाद बी नाम का व्यक्ति उसी प्राइस पर, जो 10 रुपये का प्राइस है, उसी पर XYZ कंपनी के 1000 नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है उसे खरीदना चाहता है। तो जैसे ही वो बाय ऑर्डर लगाएगा और ये यहाँ से एक ए वाला सेल ऑर्डर लगाएगा तो इन दोनों के बीच में एक सौदा कंप्लीट होगा। चाहे यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ए नाम का व्यक्ति जीरोधा स्टॉक ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहा है, एंजल वन का कर रहा है, शेर खान का कर रहा है, कोई भी कर रहा है। इसी तरह से बी नाम का भी व्यक्ति किसी भी स्टॉक ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहा है, जीरोधा हो एंजल वन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन दोनों ने उसी कंपनी के जो XYZ कंपनी है इसका 10 रुपये की प्राइस पर 1000 क्वान्टिटी के लिए एक ने बाय का ऑर्डर लगाया है और एक ने सेल का ऑर्डर लगाया है। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे शेयर मार्केट में एक्सचेंज है NSE और BSE पर एक सौदा कंप्लीट होगा इन दोनों के बीच में, कि एक ने बेचा है दूसरा खरीदना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में एक सौदा कंप्लीट होगा, जिसे हम शेयर मार्केट की भाषा में एक ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड का मतलब दोस्तों व्यापार होता है। तो एक व्यापारी सौदा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब इस व्यापारी सौदे में जो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी थी शेयर की, तो वो थी 1000। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा वो 1000 का वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वांटिटी थी, जो कंप्लीट सौदा हो चुका है, उसमें जो नंबर ऑफ क्वांटिटी थी वो 1000 थी। यहाँ पर दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि ए नाम का व्यक्ति ने 1000 क्वांटिटी सेल की है अपने शेयरों की, और बी नाम का व्यक्ति ने 1000 क्वांटिटी बाय की है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर वॉल्यूम 2000 हो जाएगा। एक ने 1000 को बेचा और दूसरे ने 1000 को खरीदा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वॉल्यूम 2000 होगा। वॉल्यूम दोस्तों जो नंबर ऑफ क्वांटिटी का सौदा कंप्लीट होता है, उसमें जो क्वांटिटी होती है नंबर ऑफ, उसी का हम वॉल्यूम उसे कहते हैं। जो वॉल्यूम उसी से काउंट होता है। जैसे जैसे सौदे कंप्लीट हो जाता है होते जाएंगे तो इसी तरह से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मान लीजिए किसी केस में कि XYZ कंपनी का ही 1000 क्वांटिटी एक ए नाम का व्यक्ति बेचना चाहता है, लेकिन सामने B, C, D, E, F इस तरह से बहुत सारे लोग कुछ कुछ क्वांटिटी खरीदते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उस कंपनी की खरीदते हैं। कोई 10 खरीदता है, कोई 100 खरीदता है, कोई 500 खरीदता है, इस तरह से खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वांटिटी होंगी वह 1000 ही होंगी, क्योंकि 1000 क्वांटिटी का ही सौदा हुआ है। चाहे वहाँ पर खरीदने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो खरीदते, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी का जो सौदा हो रहा है वो 1000 ही है। 1000 जिसने बेचा है उससे चाहे बहुत सारे लोग भी खरीदे, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो हमारा बनेगा वह 1000 का ही वॉल्यूम बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई 100 क्वांटिटी खरीद रहा है और वहाँ पर एक बेचने वाला
जो है वो 1 लाख क्वांटिटी बेचता है, और इस तरह से कोई 100 खरीदता है, कोई 10,000 खरीदता है, कोई 5,000 खरीदता है। तो इस तरह से, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम 1 लाख ही होगा। 1 लाख जो क्वांटिटी बेची गई है उससे खरीदने वाले चाहे बहुत सारे लोग हो, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम 1 लाख होगा। तो इस तरह से दोस्तों, जो जितने सौदे कंप्लीट होते हैं शेयर मार्केट में, और इसमें जो नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है वही हमारा होता है वॉल्यूम। यानी कि जो सौदा कंप्लीट हुआ, जिसमें जितनी क्वांटिटी होगी, इतनी जितनी क्वांटिटी, मान लीजिए 10 से 50 से 100 है, तो इस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अब बात आती है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में हमारी वॉल्यूम किस तरह से मदद कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान है, आपको थोड़ा सा चार्ट देखना आता है, तो इसे आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे आप पढ़ सकते हैं कि वॉल्यूम से किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल देंगे, लेकिन एग्जांपल के लिए हमें दोस्तों एक स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट पर चलना होगा, और वहाँ पर आपको हम बताएंगे चार्ट के माध्यम से कि किस तरह से वॉल्यूम हमारी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए मदद कर सकता है। तो चलिए हम चलते हैं शेर खान मोबाइल एप्लीकेशन में, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल्यूम हमारी किस तरह से मदद कर सकता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, जो शेर खान का मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। हमने यहाँ पर शेर खान मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया है, और इसमें हमने दोस्तों CESC कंपनी का चार्ट को ओपन किया है डेली कैंडल के अनुसार। इस कंपनी का चार्ट दोस्तों हमने इसलिए ओपन किया है कि हाल ही समय में इसमें जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए अच्छे अच्छे मौके इस कंपनी के स्टॉक में बने हैं, और अच्छा खासा रिटर्न भी मिला है। और हमने भी दोस्तों इस कंपनी में जून महीने से ले अभी तक इस कंपनी के स्टॉक में 3 बार हमने ट्रेड लिया है, और हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिला है, 6 से 8%। एक बार तो हमें इसमें 17% भी रिटर्न मिला था। तो हमने 3 ट्रेड लिए थे। अब बात आती है कि हमने इस कंपनी के स्टॉक में किस तरह से ट्रेड लिए थे, तो इसे हम समझेंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि वॉल्यूम आपकी किस तरह से मदद करता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो किस तरह से वॉल्यूम की मदद ले सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, इसके बारे में हम समझेंगे। आप दोस्तों इसका प्रयोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, और अलग अलग जितनी भी ट्रेडिंग होती है इसमें आप वॉल्यूम के माध्यम से इस स्ट्रेटजी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस दोस्तों हमारी जो स्ट्रेटजी होती है इसमें क्या है कि हम जब भी कोई स्टॉक में एक रेंज में प्राइस लगातार ट्रेड करती है, तो उसे हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, हम सिर्फ जो इंडिया में निफ्टी 500 कंपनियाँ हैं उन्हीं में से हम हमारी वॉच लिस्ट बनाते हैं। तो उन्हीं में से हम जो भी कंपनी का प्राइस एक रेंज में लगातार ट्रेड करता है, तो उसी को हम वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, और जैसे ही उस रेंज से उसमें ब्रेकअप आता है तो हम हमारा ट्रेड लेते हैं वॉल्यूम को देखकर। अब यहाँ पर हमने जो CESC कंपनी का चार्ट को ओपन किया है, तो इसमें हमने पहला ट्रेड लिया था दोस्तों जून महीने में। तो जून महीने में आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जून महीने में आप लगातार देखेंगे तो इसमें प्राइस ने एक रेंज बनाया था। रेंज कितना था, 145 रुपये की प्राइस से लेकर 150 रुपये की प्राइस के बीच में लगातार ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। जैसे ही इस प्राइस से ऊपर की साइड में इसमें ब्रेकअप आया, और इसमें एक बड़ी सी कैंडल बनी जो ब्रेकअप आया, तो अब बात आती है कि ये सच में सही में ब्रेकअप था या नहीं था, ये हमें पता दोस्तों वॉल्यूम के माध्यम से ही पता चल सकता है। यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो छोटी छोटी कैंडल बन रही थी। जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनी और इस रेंज को ब्रेक किया प्राइस ने, 150 रुपये का जो प्राइस था उसे ब्रेक करके एक बड़ा कैंडल बना। तो अब बात आती है कि ये सच में ब्रेकअप था या नहीं था, वो हमें वॉल्यूम के माध्यम से ही पता चल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम वॉल्यूम पैनल को भी ऑन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम पैनल को ऑन कर लेते हैं, अप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों अब नीचे आप देख सकते हैं जो इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं वो वॉल्यूम की हैं, और ऊपर हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें बात आती है कि हमने जो इसमें
एक रेंज बनाया था प्राइस ने, और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया और एक बड़ी सी इमारत बनी, तो यहाँ पर आप दोस्तों नीचे भी देखेंगे 26 जून को एक बड़ी सी इमारत वॉल्यूम में भी बनी। एवरेज वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में आप दोस्तों देखेंगे तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास दिन के अनुसार इसमें वॉल्यूम बन रहा था। जैसे ही इस प्राइस को ब्रेक किया और इसमें वॉल्यूम दोस्तों एकदम से तकरीबन 6.5 करोड़ का बढ़ चुका है, यानी कि एक इंट्राडे ट्रेडिंग में ही 5 करोड़ वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में बढ़ा और इस यहाँ पर रजिस्टेंस था उसे ब्रेक किया था। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सच में ब्रेकअप आया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है इस कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, जिन्होंने इस प्राइस पर यहाँ पर बेचने वाले भी होंगे, क्योंकि जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा तो कोई खरीदेगा क्या। जैसे ही यहाँ पर जितने लोगों ने बेचा अपनी कंपनी के स्टॉक को, तुरंत ही लोगों ने उसे खरीद लिया और लगातार इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें सौदे उस दिन कंप्लीट हुए और वहाँ पर बायर एक्टिव रहे। क्योंकि वहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो एक बड़ी सी इमारत बनी थी, वो ग्रीन इमारत बनी और प्राइस ने एकदम से जंप मारा। तो इसका मतलब था कि यहाँ पर अब सच में ब्रेकअप आया है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों कभी भी इस यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, इस तरह की इमारत बन जाए और नीचे वॉल्यूम भी एकदम से जंप मार जाए, तो आपको उसी दिन उस कंपनी के स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इस तरह का इमारत बनेगा और वॉल्यूम भी जंप करेगा, तो उसके बाद प्राइस में एक कंसोलिडेशन आएगा और प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से एक बार ऊपर की साइड में जंप लेगा, तो वहीं पर आपको ट्रेड लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइस फिर से एक बार नीचे आया और इसके बाद एक बड़ा सा जंप मिला, और इसमें जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो वॉल्यूम दोस्तों बेसिकली इसी तरह से हमारी मदद करता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। आप वॉल्यूम का इस्तेमाल अलग अलग टाइम फ्रेम के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो डेली कैंडल के अनुसार चार्ट है, इसके अनुसार यहाँ पर ओपन किया, तो इसके अनुसार आप वॉल्यूम की महारतें देख रहे हैं। इसे आप दोस्तों 1 घंटे के चार्ट के अनुसार भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको 1 घंटे के चार्ट के अनुसार इमारतें देखने को मिलेगी। और इस तरह से आप वॉल्यूम की मदद से कंपनी के स्टॉक या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस अब इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।